So hello and welcome back dear friends. So basically we are talking about chapter 2 solution of concept of physics volume 1 mathematics and physics. So simply we are discussing about question number 23, 33, 34 and 35 and this is the last solution video of chapter 2 and in the next video we will discuss about the major basic concept of chapter 3 and then we will discuss about the solution of chapter 3. Okay. So in this video, question number 33 is saying that the length and the radius of a cylinder measured with a slide caliper are found to be 4.54 सेंटीमीटर and 1.74 सेंटीमीटर. तो एक सिलेंडर है हमारे पास, ओके, एंड इसमें बस आपको एक कंसेप्ट बताना है, बाकी ये क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे. इसमें बोला जा रहा है कि जो रेडियस होगा ना वो 1.75 होगा, रेडियस 1.75 है और लेंथ जो होगा वो 4.54 होगा, यानी हाइट जो है वो 4.54 है. तो इसमें आपको ना वॉल्यूम निकालना है. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच. अब आप देखो इस पे पुट करोगे, पाई का वैल्यू ले लेते हैं 3.14 इंटू आर का वैल्यू तो दिया है 1.75, तो 1.75 स्क्वायर है तो एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं और इंटू एच है तो एच का वैल्यू है 4.54. अब देखो जब आप इसे अल्टीमेटली सॉल्व करोगे ना तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा 43.657 के आसपास, 657. ओके, तो ये आपका यहाँ पे आंसर आएगा और ये आपका आंसर हो गया. बट देखो ये तो सेवन्थ स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ना, सेवन्थ एट्थ में आप लोग इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व किए होंगे, बट ये क्वेश्चन 11th में क्यों दिया है? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि आपको इस क्वेश्चन को ना सिग्निफिकेंट डिजिट के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा. तो उसका एक रूल है, वो देख लो कि जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हो ना नंबर्स का, तो आंसर जो आना चाहिए ना वैसे डेटा से मतलब मैच करना चाहिए, वैसे डेटा के फॉर्मेट से मैच करना चाहिए जिसके पास लिस्ट डेसिमल प्लेसेस है जब हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे काम कर रहे होते हैं. तो अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे काम कर रहे होंगे तो जितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे वहां पे लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, उतने ही लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट आपके आंसर में आना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, मल्टीप्लीकेशन किया है. तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट किसके पास है, उसे उसी के उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट आपके आंसर में होने चाहिए. ओके, तो यहाँ पे देखो जितने भी नंबर है सबके पास सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है, तो आंसर में भी आपके सिग्निफिकेंट डिजिट 3 होने चाहिए. ओके, सो 43.657. तो देखो 43 तो रहेंगे ही, दो तो हो गए, तीसरे डिजिट को लेने के लिए चौथे डिजिट को आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा चौथे डिजिट के हिसाब से. तो 43.65 है तो इसको हम लोग 7 कर सकते हैं, है ना. तो 43.7 आपका यहाँ पे करेक्ट वॉल्यूम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट डिजिट को, अगर आप ध्यान में रखते हो तो. ठीक है, तो बस ये करना था आपको, ये वाला रूल आप बस ध्यान में रखना कि एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है तो आंसर का फॉर्मेट जो होगा वो लिस्ट डेसिमल प्लेसेस के जितना होगा, और अगर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करके आंसर आ रहा है तो इन दैट केस लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्मेट के जैसा आपका आंसर दिखना चाहिए. नेक्स्ट बात कर लेते हैं 34 में. 34 में क्या कह रहे हैं कि एक ग्लास प्लेट है जिसका थिकनेस मेजर किया गया, तो 2.17, 2.17 और 2.13 मेजर किया गया 3 डिफरेंट प्लेसेस पे. तो इसका एवरेज थिकनेस क्या होगा ये बताना है. तो आपको पता है ना एवरेज का मतलब क्या होगा, एवरेज. सो एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ द क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी. सो 2.17 प्लस 2.17 प्लस 2.18 है ना, ये हो गया सम ऑफ क्वांटिटी. टोटल कितने क्वांटिटी है 3, तो हम लोग 3 से इसको डिवाइड कर देंगे. इसे आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 6.52. इसे आप अगर डिवाइड कर देते हो 3 से तो आपको क्या मिलेगा, तो अप्रोक्स आपको मिलेगा 2.1733 और ये बढ़ता चला जाएगा. ओके, तो ये भी अब आपका 4-5 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हो गया. मैक्सिमम तो मैक्सिमम सिक्स्थ में आप एवरेज पढ़ ही लेते हो, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों दिया गया है यहाँ पे? तो इसके पीछे का भी वही लॉजिक है, मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था स्लाइड्स में कि जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं ना तो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस जैसा आंसर हमारे पास आना चाहिए. तो देखो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस किसके पास है, तो सभी के पास दो दो डेसिमल प्लेसेस है, तो आंसर में भी दो दो ही डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए. तो 2.17 तो हो गए. अब इसको राउंड ऑफ भी करना था तो 3 के हिसाब से राउंड ऑफ करेंगे तो ये 17 ही रहेगा.
तो इन दैट केस ये 2.17 ही आपका करेक्ट आंसर है, 2.17 mm। ऑलराइट, अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर का और इस वीडियो का। सो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये रूल था। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड विद अ मीटर स्केल टू बी 90.0 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे आप देखो कि एक पेंडुलम है जिसका स्ट्रिंग मान लो ये है, यहाँ से एक स्ट्रिंग गया हुआ है, ओके, इस तरीके से। और इस स्ट्रिंग का जो मेजरमेंट है ना, वो लिया गया है हमारे पास, तो वो 90.0 मिला है मेरे को, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि जो बॉब है और जो लेंथ ऑफ हुक है, तो मान लो यहाँ पे एक हुक है और इसके नीचे एक बॉब लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बॉब का रेडियस और इसका जो लेंथ है हुक का, वो आपको पता है कितना है, ये 2.13 सेंटीमीटर, 2.13 सेंटीमीटर। तो बोला जा रहा है इफेक्टिव लेंथ क्या होता है। तो सिंपली आपसे क्या बोला गया, इफेक्टिव लेंथ। आपको हिंट में भी यहाँ पे दिया गया कि इफेक्टिव लेंथ क्या होता है। तो इफेक्टिव लेंथ इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ द बॉब, ठीक है। तो सेंटर ऑफ द बॉब से लेकर के हुक तक का डिस्टेंस कितना है या लेंथ कितना है, 2.13। और ये हुक से लेकर के स्ट्रिंग के, आप कह सकते हो जहां पे स्ट्रिंग लटका हुआ है वहां तक का लेंथ क्या है, तो 90 सेंटीमीटर है, 90.0 सेंटीमीटर। अब आपको इफेक्टिव लेंथ निकालना है, तो इफेक्टिव लेंथ यही होता है ना, इफेक्टिव लेंथ। तो आप ऐसे ही इफेक्टिव लेंथ निकालते हो, इसे आप ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या आएगा, 92.13 है ना, 92.13 मिलीमीटर या सेंटीमीटर, ओके, सेंटीमीटर। तो इन दैट केस 92 पॉइंट सेंटीमीटर आपके पास आ गया, 13 सेंटीमीटर। तो क्या ये करेक्ट आंसर है। तो ये तो देखो आपको इफेक्टिव लेंथ में बस ऐड करना था, तो आपने ऐड कर दिया, 92.13 सेंटीमीटर आ गया। बट आपको यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट के हिसाब से राउंड ऑफ करना है। तो आपको पता है ना, जब आप एडिशन करके कोई आंसर लाते हो तो आपको आंसर कैसा होना चाहिए, लिस्ट डेसिमल प्लेसेस के जैसा दिखना चाहिए। तो लिस्ट डेसिमल प्लेसेस किसके पास है, तो इसके पास कितना डेसिमल प्लेसेस है, 1। इसके पास कितना है, तो 2। तो हमारा फॉर्मेट किसके जैसा दिखना चाहिए, इसके जैसा दिखना चाहिए, 90.0 के जैसा। तो एक ही डिजिट होना चाहिए डेसिमल के बाद। तो यहाँ पे देखो 92 डिजिट होना चाहिए डेसिमल के बाद। तो इसके बाद वाले डिजिट के हिसाब से राउंड ऑफ करना होगा। तो 3 के हिसाब से राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1 ही आएगा। तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या हो जाएगा, 92.1। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड जब भी अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे वो होगा हमारे पास कि लाइक चैप्टर 3 का बेसिक कंसेप्ट के ऊपर पहले बात कर लेंगे एंड देन फिर हम लोग उसके क्वेश्चन के ऊपर सॉल्व करेंगे। ओके, सो आप लोग स्टडी करते रहो, टिल देन टेक केयर, थैंक यू, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।